तो दोस्तों मोबिन मलिक सर का सुपर जबरदस्त बिग अपडेट जहाँ गए ना, क्योंकि लोगों को बड़ी मिर्चें लगी पड़ी है भाई, ये सुबह सुबह कैसे अपडेट दे देती है। लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है मैं अपडेट रात में बनाती हूँ। अब किसका दिमाग कितना चलता है ना, ये तो वही बंदा जान सकता है, क्योंकि भगवान ने सबके माइंड में एक सोच दी है। अब उसका कोई कितना इस्तेमाल कर सकता है ये तो वही जान सकते हैं। फिलहाल कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है कि भाई ये लेडी सुबह सुबह अपडेट कैसे दे देती है। तो आप लोगों का थैंक यू, क्योंकि भाई काम आप लोग भी वही कर रहे हो, लेकिन आप लोग जो गेम है ना उसे समझ नहीं रहो। सामने वाला जो आपसे करवाना चाहता है वो आप करना चाहते हो। तो भाई मेरे भारत की कुछ बहनों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जाता है, हमारे खिलाफ, जबकि वो भी वही भगोड़ी के विरोध में खड़ी है। और इस समय जो है चर्चाओं में मुझे लाने की कोशिश की जा रही है, मुझे कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। तो सॉरी, क्योंकि मैं उन चैनलों को फिर देखना बंद कर देती हूँ जहाँ से मुझे पता चलता है दलदल और गंदगी की तरफ घसीटने की कोशिश की जाती है। रही बात मेरी सुपर बिग अपडेट की, तो मैं हमेशा सुपर अपडेट ही देती हूँ। जो मेरे खिलाफ कुछ बहनों को तैयार करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है, तो आप लड़ते रहिए आपस में, क्योंकि मैं जहाँ नेगेटिविटी होती है ना वहाँ पे बात नहीं करती हूँ। अगर मैं आपकी कमियों को लाके आपके सामने रख दूंगी तो फिर वही होगा जो चैनलों पे हो रहा है। मेरा काम सिर्फ 2 ही चीज़ें मैं अपने चैनल पे बोलती हूँ। सबसे पहले गुलाम हैदर के 4 बच्चे, जो लप्पू ने गलत किया, लप्पू के पूरे परिवार ने गलत किया, उन बच्चों के लिए आवाज़ उठाती हूँ। और दूसरी बात मेरे लिए है कि ये अवैध रूप से मेरे भारत में घुसी है। आज किसी चैनल पे मुझे औकात याद दिलाने की बात कही गई, तो भैया मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ कि आप मुझे ललकारे, मुझे गिराने के लिए 2-4 औरतों का गैंग तैयार कर दे और मैं वहाँ पर आपसे लड़ने भिड़ने जवाब देने बैठ जाऊँ, क्योंकि भाई मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ। और रही बात औकात की, औकात वही लोग याद दिलाते हैं जिनकी खुद की अपनी पे बीती होती है। तो सॉरी, मैं आपके कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन एक चीज़ आपके दिमाग में यहाँ पर डाल रही हूँ, क्योंकि सब लोग जानते, जो भी आप लोगों को देखते हैं, मैं किसी का नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहती, मैंने पिछली बार लिया था तो ये चीज़ हुआ। ये एक बात यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, मुझे पता है जब सुबह सुबह आप मेरा अपडेट देखते हो ना, कहते हो वो कौन सी महिला है जिसकी औकात है बिग अपडेट देने की, उसकी औकात है। चलिए बहन जी, थैंक यू आपका, आपने मुझे मेरी औकात याद दिलाई। लेकिन आपको बता दो, जो बंदा आपसे ये करवा रहा है, आपको पता है पहले एक वकील साहब आए थे, उन्होंने मोबिन मलिक सर को चैलेंज किया था, औकात है गुलाम हैदर के बच्चों को यहाँ से ले जाके दिखा दे, नसीमा जाएगी ना हो जाएगी। उसी में के दूसरे साहब आपके साथ बैठ के ये चीज़ें करवा रही। लेकिन सबको मेरा नमस्ते, थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट, क्योंकि मैं आप जैसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ती, क्योंकि आप अपनी बात रखिए, मैं अपनी बात रख रही हूँ। तरीके अलग हो सकते हैं लेकिन मकसद हमारा एक ही है। अब जो लोग चाह रहे भैया यहाँ लड़वा दें इनको, तो मैं कभी लड़ाई झगड़ा अपने भारत के उन लोगों से नहीं करती हूँ जो गुलाम हैदर के बच्चों के लिए आवाज़ उठाता है, जो सीमा हैदर भगोड़ी का विरोध करता है। और यहाँ पे जिस चीज़ के लिए आपने मुझे मेरी औकात याद दिलाई, मैं मुस्कुरा के जवाब दे रही हूँ, क्योंकि भाई यही भाई साहब किसी दूसरे चैनल पे भड़का के आए हैं, पाकिस्तान के चैनल में जिसका आप विरोध करते हो ना कि भाई ये वो, उसी पाकिस्तान की आप लाइव देखना जब मेरे खिलाफ ये भाई साहब बोल के आए हैं कि वो महिला ये, वो महिला वो। वैसे मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, आप बहुत अच्छी आवाज़ उठाती हो, आपसे मेरा कोई लेना देना नहीं। और आप भी जानते हो भाई साहब ने कितने बार जुबान पलटी, लेकिन भाई साहब जो आप करने आए हो ना वो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप वकील ज़रूर हो, मुझे पता है आप वकील हो, लेकिन मैं साइकोलॉजी की टीचर हूँ। लोगों के माइंड से किस तरीके से सच को निकालना मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, और मैं उस फील्ड में 16 साल की उम्र से हूँ। और आज बात करते बिग ज़बरदस्त अपडेट की, ये आपको मिलता रहेगा। अगर आपको लग रहा है ना कि ये औरत सीमा हैदर मामले में ज़्यादा बोल रही है, इसकी ज़ुबान को बंद करा जाए, इसको गालियाँ दिलाया जाए, इसको लोगों से जलील कराया जाए, इसको इसी के भारत की औरतों से इसकी औकात याद दिलाई जाए, तो आप ये नहीं कर पाओगे भाई साहब। ये कोशिश ना मेरे साथ 16 साल की उम्र से होती आई है, और मैं लास्ट वीडियो आपके लिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे आपकी कमज़ोरी पता चल गई। और मेरा हमेशा यही मानना है, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में काम भी करती हूँ, और मैं हर उस बंदे से जो तकलीफ, कमज़ोर, परेशानी और थका हुआ, हारा टूट चुका ना, उसको एक ही चीज़ कहती हूँ, आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी आपके खुद के अंदर है। अगर आप सामने वाला आपसे कुछ कह रहा है ना,
आपने पलटकर उसे गाली या उसे जवाब या पलटकर वो देने की कोशिश की तो दुनिया का मैं सबसे कमज़ोर व्यक्ति समझती हूँ। इसलिए मैं किसी को जवाब नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो क्षमता है जिसका जवाब मैं खुद दे सकती हूँ। और मुझे लगता है कि मैं कमज़ोर बुज़दिल कायर नहीं हूँ कि लोगों को गलत का जवाब गलत तरीके से दूँ। इसलिए आप लोगों का मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और आपके चैनल को हमेशा फॉलो करती हूँ। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि कुछ लोग ये कोशिश कर रहे हैं, कोई बात नहीं, करने दीजिए, क्योंकि ये है ना, हम देखते हैं तभी तो हम आते हैं मुद्दे में। लेकिन जब हम ये चीज़ों को देखना इग्नोर करना शुरू कर देंगे तो कोई बात नहीं। और मोहतरमा, आपसे मैंने कुछ कहा नहीं था, लेकिन आज आपने भी बोल दिया, लेकिन थैंक यू, आपने मेरी कमियां गिनाई। लेकिन मैडम, जब तक ये गुलाम हैदर के बच्चे यहाँ से नहीं जाते ना, सीमा हैदर भगौड़ी को इसके कर्मों का सजा नहीं मिलता है, मेरा डेली बिग ज़बरदस्त अपडेट आएगा। क्योंकि मैं जानती हूँ, भले ही आपसे क्या कहा जाए वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे एक कोशिश बहुत समय से की जा रही कि इस औरत को इस मैटर में इतना जलील करना है, इतना गिराना है कि भाई तुम कहाँ से ये भी ज़बरदस्त अपडेट ले आती हो। सीमा हैदर अवैध रूप से हमारे देश में वो सारे इनलीगल काम कर रही है, और इस औरत को किसने अधिकार दिया भाई हमारे देश का यहाँ पे खंडन करे? वो 4 बच्चे जो पाकिस्तानी हैं उनको यहाँ पे ये जलील करे, उन बच्चों को खतरे में डाले, ये किसने अधिकार दिया? हम तो इसका भरपूर विरोध करते हैं, और ये हमारे लिए ज़बरदस्त बिग अपडेट है और हमेशा रहेगी। क्योंकि जब ये ज़बरदस्त बिग अपडेट देने के लिए हम नहीं लगाएंगे ना टाइटल थंबनेल, तो कोई ये बिग अपडेट तक नहीं पहुँच पाएगा। अब आप यहाँ पे फैक्ट की बात करती है, सभी लोग, मैं आपसे नहीं कह रही, सॉरी, मैं भड़काने वाला काम नहीं करती हूँ। आप यहाँ फैक्ट की बात करते हो और आपस में कहते हो कि मोबिन मलिक सर कैसे ले आएंगे भाई गुलाम हैदर को पाकिस्तान से यहाँ, क्या वो वीज़ा मिल रहा है, ये है वो, चलो आप अपनी बात रखते हो, उसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मोबिन मलिक सर ने आज ही लाइव आके कहा है कि पूरी प्रोसेस चल रही है, गुलाम हैदर भारत आएगा, और मैं हमेशा इसी पर बात करती हूँ। चलिए छोड़िए, मुझे किसी गैंग या किसी उसका हिस्सा नहीं बनना, मुझे किसी को जवाब नहीं देना। तो दोस्तों, मैं रोज़ सीमा हैदर केस पे ऐसे ही धुलाई करती हूँ। अगर 1000 में से 2 लोग मुझे गलत कहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं उनका जवाब नहीं देना चाहती, क्योंकि मेरा मकसद किसी गंदगी में पड़ना नहीं है, किसी को जवाब देना नहीं, किसी से लड़ाई करना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ गुलाम हैदर के 4 बच्चे हैं, जो एक अवैध माँ, एक अवैध एंट्री करके, एक भगोड़ी, जिसको भगोड़ी कहने में भाई साहब को बड़ी मिर्चें लग जाती, भाई भगोड़ी कह दिया, उसको मारूंगा कह दिया, उससे पीटूंगा कह दिया। अरे भैया, कोर्ट में जाके साबित करो, हम तो महिलाएं हैं, हम ऐसी हैं, भारत की महिलाएं ऐसी होती हैं, वो एक अपना घर गृहस्थी संभालती है, उसके साथ साथ वो गलत को बर्दाश्त नहीं करती। मैं तो सोशल फील्ड से जुड़ी हूँ, थोड़ी सी मेरी जबान कड़वी है, गलत चीज़ों को देख के मैं ऐसे शब्द बोल देती हूँ, और मैं इसको अपनी कमी नहीं मानती हूँ। मुझे लगता है मेरी सबसे बड़ी खूबी है भैया, क्योंकि मैं जिस दिन ये कमी खो दूंगी, शायद मैं बहुत सारी चीज़ें खो दूंगी, इसलिए मैं हमेशा ऐसी रही हूँ। अगर आपको लगता है ना, आप कुछ औरतों को बिठाल के मुझे गाली दिलाए, मुझे बेशरम औरत कहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं 16 साल की उम्र से झेलती आई हूँ और झेलती रहूँगी। मुझे पता, मैं जिस फील्ड पर हूँ उस फील्ड में ये चीज़ें बहुत छोटी बात है, इसलिए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी सरकार से हमेशा यही एक सवाल है, एक शिकायत है, एक दरख्वास्त है कि इस औरत को क्यों नहीं लात मारकर फेंका जा रहा है, इस औरत को यहाँ क्यों रखा गया है, जबकि भारत के लोग एक दूसरे पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। मेरे ही भारत की बहनें अपने ही देश की बहनों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, और ये पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी जो भारत में बैठकर करवा रही है, कामयाब हो रही है। आज तक बहुत लोगों ने कोशिश की, बहुत लोगों ने कमेंट में गालियाँ दी, बहुत सारे लोगों ने वीडियो भी बनाए, मैंने जवाब नहीं दिया। आप तो मेरे देश की बहन हो, मेरी प्यारी बहन हो, क्योंकि आप गुलाम हैदर केस में फैक्ट पर बात करती हूँ, मैं आपके वीडियो पर कमेंट भी करती हूँ, मेरे को आपसे कोई नाराज़गी नहीं है। लेकिन ये भाई साहब ने जिस तरीके से पाकिस्तान की लाइव में जाके गुणगाथा किया ना, वो अच्छा नहीं लगा। वो आपके चैनल पे कहते तो मैं इनको जवाब देती, लेकिन इन्होंने उस चैनल पर जाकर ऐसी धज्जियाँ उड़ाई ना कि भाई ये तो अपने परिवार के डर से दरवाज़ा बंद करती है। तो मेरे लिए बिग अपडेट है भाई, मेरे लिए हर वो अपडेट बिग है जो गुलाम हैदर के बच्चों से जुड़ी। अगर आपको तकलीफ हो रही मैडम तो सॉरी, मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैं अपनी आदत नहीं बदल सकती। अगर आपके कहने पर मैं यहाँ पर रात भर दिन भर रिसर्च करूँ तब अपडेट दूँ, ये मेरे लिए, मैं साइकोलॉजी की टीचर हूँ, मेरे लिए हर अपडेट बिग ही है। गुलाम हैदर के बच्चों से जुड़ा हर बिग अपडेट है।
तो आप अपने फैक्ट की बात कीजिए, हमने कभी आपको रोका नहीं, आपको किसी चीज़ के लिए गलत नहीं कहा। जब भी कमेंट किया अच्छे कमेंट किए, आपकी तारीफ़ें की हैं, तो चलो नाम आपने नहीं लिया तो नाम हम भी नहीं लेंगे, है ना। लेकिन आपने कल थोड़ा सा, मुझे ये है कि आपने कहा ऐसी औरतों की औकात, आप मेरे भारत की हो, मैं भी आपके भारत की हूँ, मैं खुद मुस्लिम बहनों का एनजीओ चलाती हूँ, लेकिन मैं बिग अपडेट सुबह सुबह दूंगी, टेंशन ना लो। रात के बज चुके हैं, कितने बजे बेटा, वो बज चुके, देखो आपको टाइम दिखा दूँ, सामने है घड़ी, दिख रहा है नहीं मुझे नहीं पता, 10 बजने में 20 मिनट है। अब भी अभी मोबिन मलिक सर की लाइव देखी, मोबिन मलिक सर ने कहा कि मैं इस केस में जुड़ा हुआ और मैं इसमें काम कर रहा हूँ, जो हम यही अपडेट हमेशा देते हैं। और ये भाई साहब ने पाकिस्तान की लाइव में कहा कि गुलाम हैदर का केस तब कुछ हो सकता है जब वहाँ पे कोई दूसरा वकील जाके केस लड़े। इनकी बातों पे भी गौर कीजिए ना, क्या करते हैं दूसरी जगह जाके। इन्होंने पाकिस्तान की लाइव में ये जाकर बोला है कि मोबिन मलिक सर को हटा दिया जाए, दूसरा वकील किया जाए, तब इस केस में कुछ हो सकता है। इसका मतलब ये किसके हैं, वो थोड़ा सा दिमाग लगाइए ना, ये कहाँ से आए हुए हैं, कौन कर सकता है ऐसी हरकत लड़वाने की। इसलिए हमें पता है कहाँ से आए हैं, मैं मानती हूँ वकील है, इनको सारे कानूनी प्रक्रिया पता है, और ये क्या करने आए हैं मुझे ये भी पता है। इसलिए मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, आप मुझे औकात कहो, जात कहो, गंदी गालियाँ दो, मुझे सब मंजूर है। क्योंकि भाई मैं जो हूँ मैं तो वही हूँ ना, मैं वो औरत नहीं हूँ कि आप एक गाली दो मैं 1000 गाली दूँ। आप एक गाली दोगे ना तो भी, क्योंकि आप वो नेक काम कर रही हो, अच्छा काम कर रही हो, आप उन मासूम बच्चों के लिए आवाज़ बनी हो, उन मासूम बच्चों की आवाज़ उठाती हो, बहुत अच्छी आवाज़ उठाती हो, दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। आपकी दोनों बहनें जो मेरी बैठती है, मैं दिल से आपका सम्मान, आपका इज्जत करती हूँ। आज ये वीडियो मैं आप ही लोगों के लिए बना रही हूँ, मैं आपका रिस्पेक्ट रियल में जो आप थॉट्स रखते हो ना, उसके लिए मैं दिल से आपको सल्यूट करती हूँ। लेकिन अगर आप किसी के कहने पर हमको औकात, उस औरत की औकात, सुबह सुबह बिग अपडेट, तो बहन जी जरा सा आप इनकी चीज़ों को देख लीजिए। इन्होंने पाकिस्तान पे बैठकर, आप कहती हो ना पाकिस्तानियों के यहाँ जाके औरतें ये करती, ये भाई साहब ने पाकिस्तान की लाइव में बैठकर मोबिन मलिक सर को टारगेट किया है। इन चीज़ों पर ज़रा ध्यान दीजिए, ये कर क्या रहे हैं। इसलिए आप हमें 10 गालियाँ दें, हमें कोई बात नहीं, आप मेरी बहन ही हैं, आप मुझे शायद दीदी या बहन जो भी कहती हो, मुझसे छोटी ही होंगी आप। आपने जो औकात वाली बात की, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं एक सोशल वर्कर हूँ, एक सामाजिक कार्य करती हूँ, एक राजनीतिक और पुलिस परिवार से जुड़ी हूँ। आपने कहा इसका क्या परिवार अधिकारी है जो उसे बिग अपडेट मिल जाता है? मेरा परिवार अधिकारी है, प्रशासनिक है। आपको शायद पता ना हो, आप ज़्यादा देखते हो नहीं देखते हो मुझे नहीं पता, मेरा परिवार है, लेकिन मेरा परिवार इसमें इन्वॉल्व नहीं है, मैं खुद इसमें इन्वॉल्व हूँ। मैं किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनना चाहती हूँ, लेकिन हमारे लिए सरदर्दी है इस जो 2 टके की भगौड़ी यहाँ पे आई है ना, इसको जवाब देना हमारे लिए बिग अपडेट है। आप टेंशन मत लीजिए, आपको हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप अच्छा काम कर रही हो, हम आपकी तारीफ़ ही करेंगे। लेकिन ये भाई साहब जो आपके चैनलों में बैठ कर ना इधर उधर की जो करते हैं, इनकी हर हरकत पे हमारी नज़र रहती है। जो एक बार AP सिंह के जो वकील साहब हैं, उन्होंने जो हरकत की थी वो फेल हो गई, भाई मोबिन मलिक सर ने जवाब दे दिया। अब वो तो आ नहीं सकते यहाँ पे, लेकिन ये दूसरे भाई साहब आए हैं, आप इनका फेस कभी ये तो कहिए मैडम कि फेस से आओ भाई, आप हो कौन? मैं तो आपके भारत की हूँ, फेस है, मेरा घर दिखता है, सब कुछ दिखता है। इन्होंने मेरे पे सवाल खड़े कर दिए। तो भाई साहब आप कितने कमज़ोर हो ये तो मुझे पता चल चुका है, इसलिए आपके ऊपर कोई बात नहीं होगी, क्योंकि मैं कमज़ोरों पर वार कभी नहीं करती हूँ, और मैं हर उस व्यक्ति को कमज़ोर समझती हूँ जो सच को सुनकर भड़क जाता है, उनको मैं हमेशा कमज़ोर समझती हूँ। इसलिए आप अपना हार्ट का जो ब्लड प्रेशर है उसे मत बढ़ाइए, क्योंकि मैं जानना चाहती थी, आप वकील तो है मुझे पता है, लेकिन आप कितने कमज़ोर हमें जानना चाहती थी। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि भाई मैं इंसान नहीं हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता गालियों से, पड़ता है, लेकिन हर वो नेक बंदा जो इंसानियत का काम करता है, जो गुलाम हैदर के बच्चों के लिए आवाज़ उठाता है, जो सीमा हैदर के विरोध में खड़ा है, मैं उनका दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ, और मैं रियल में उनका दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। तो आप जो मंसूबे लेकर आ रहे हो ना कि सबको इकट्ठा करो, उस मैडम को, मंजू अनवन को गालियाँ दे दो, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता भाई जी। वो वैसे भी गालियाँ देने वालों को मैं जवाब नहीं देती हूँ। मैं हमेशा एक एक्टिव रही हूँ,
और मैं अभी भी इस थंबनेल में बिग अपडेट ही लगाऊंगी। अब आपको तकलीफ होती भैया ये आपका प्रॉब्लम है, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मोबिन मलिक सर का बिग अपडेट, टेंशन मत लीजिए, ये बिग अपडेट आपको मिलते रहेंगे और बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और सुबह सुबह मेरी वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू, दिल से धन्यवाद कि सुबह सुबह आप मुझे देखते हो भाई। कहीं ना कहीं आपको भी इंतजार रहता मेरी वीडियो का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। ये मेरे देश की बहनें थी जिन्होंने मुझे औकात शब्द कहा। अब क्या कहे, मेरी बहन है भाई, वो मेरे से कह सकती है। अगर मुझे पत्थर भी मार दे, मुझे गाली भी दे दे, मुझे कुछ भी कहे ना, लेकिन वो नेक काम कर रही है, इसलिए मैं उनको कुछ नहीं कहूँगी। और कोई बात नहीं, आपने मुझे मेरी कमियाँ गिनवाई कि बिग अपडेट, चलिए मैं सुधारने की कोशिश करूंगी, लेकिन अपनी आदत से मैं भी मजबूर हूँ। जो गलत करके आती है ना, अपना घर बर्बाद करते हैं आग लगा के, तो वो लोग मेरे लिए बिग अपडेट ही हो जाते हैं। इसके लिए सॉरी। मैं कोशिश करूंगी कि बिग अपडेट को थोड़ा चेंज करने की कोशिश करूं, लेकिन इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। थैंक यू सो मच सभी का तहे दिल से धन्यवाद।